वही क्रेडिट है, आपको जो बैंक दिया वही क्रेडिट है, ठीक है ना। अभी जैसे आप कभी कभी आजकल जितने बिजनेस चल रहा है, अधिकांश बिजनेस के क्रेडिट होता है। आपने फोन कर दिया किसी पार्टी को कि मुझे एक ट्रक माल चाहिए, आपने पैसा नहीं दिया, वो आ जाएगा सामान, उसके बाद पेमेंट किया, मतलब ये भी क्या है, क्रेडिट है। तो अभी जितने बिजनेस हो रहे हैं, बैंक भी इस प्रकार काम करती है। वो जितना अधिकांश बिजनेस हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहा है, लेन देन, ठीक है ना। व्यवसाय जो हो रहा है क्रेडिट होता है, पहले माल देता है, मतलब विश्वास। क्रेडिट क्या है, सिंपल विश्वास है आपका। आप ऐसे समझिए सामान्य बोलचाल में विश्वास, कि आप पर विश्वास करके बैंक ने लोन दिया, किसी पार्टी ने पैसा दिया, सामान दिया, तो क्रेडिट है। तो ये मुद्रा और क्रेडिट भी चल रहा है काम। इसमें अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग हैं। अब क्या है, जब बैंक ऋण देती है, कर्ज देती है आपको, तो कई सारे कंडीशंस होते हैं। नया टॉपिक लिखिए, मिटा दें। हेडिंग क्या देना? हेडिंग देना आपको है कि ऋण की शर्तें। परीक्षा में आता है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ऋण की क्या शर्तें हैं, मतलब जब बैंक आपको ऋण देती है, कर्ज देती है, तो किन शर्तों पे देती है। आप जब ऋण लेने जाएंगे तो आपको क्या करें, काफी कागजात में साइन करना पड़ता है, आपको अपना दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्या मॉर्गेज कर सकते हैं, क्या उनके ऊपर रख सकते हैं। तो ऋण की शर्तें हैं। ऋण की शर्तें, तो पहला ऋण शर्त क्या होगा बताइए। मतलब कागजात, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पहला आपको जब ऋण देंगे आप, तो पहले बताएगा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। आपको उसमें साइन करना पड़ेगा, जो आपको हम जो दे रहे हैं कर्ज, वो आपको हम 7 पॉइंट पर दे रहे हैं, 8% पर दे रहे हैं। मतलब क्या है, ऋण की पहली शर्त क्या है, ब्याज दर। देखिए परीक्षा में आता है ऋण की शर्तें। पहला हो गया ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि आप सहमत है, मान लीजिए बैंक कहता है 15% लेंगे, आप सहमति नहीं है, हम नहीं लेंगे ना, तो शर्त तो पूरा नहीं, मतलब आपका विनिमय तो कुछ हुआ नहीं। तो आप बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट तय किया है, आप सहमत है, आप साइन करेंगे, यस आई एम रेडी टू टेक लोन ऑन दिस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पहला। दूसरा क्या है बोलिए। सर व्यक्ति को सर कुछ ना कुछ काम करना होगा, काम करना होगा। यस सर, वो ऐसे ही खाली बैठा रहेगा तो सर खाली बैठा रहेगा तो उसको नहीं, ठीक है, ठीक है। और सर कोई लोन लेता है तो अगर वो किसी कारण वो लोन नहीं दे पाता है, तो कुछ लोग को गारंटी देने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं। गारंटर, बिल्कुल सही कहा। दूसरा शब्द क्या है, गारंटर, मतलब बैठिए, थैंक यू, मतलब क्या है, गारंटर। तो गारंटर आदमी बुलाता है, मतलब आप अननोन व्यक्ति को बैंक लोन नहीं देंगे, आपके साथ एक गारंटर जाना पड़ता है जो आपको जानता है। और गारंटर कौन होना चाहिए, जिसको बैंक भी जानता है, ठीक है ना। तो एक गारंटर चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है, आपको उसके बदले कुछ आपको सामान मॉर्गेज रखना पड़ेगा। अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपका जो जमीन कागज है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, तो आपको डिग्री रखनी पड़ेगी, जो आपका डिग्री है, जो हायर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का। तो ये सब कुछ मतलब गारंटी चाहिए उसको, ठीक है ना। तीसरा, चौथा शर्त क्या है, समय अवधि, कि आप कितने वर्षों में ये लोन चुकता कर देंगे, कितना बैंक को वापस कर, मतलब निश्चित समय अवधि चाहिए, ठीक है ना। समय अवधि, टाइम उसको लिखना होगा। आप लोन जो ले रहे हैं वो कितने वर्ष के ले रहे हैं, 30 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए, कितना ले रहे हैं, वर्ष के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। सुनिश्चित समय अवधि शर्त है में आए, ठीक है। ओके, आवश्यक कागजात लिख दिया आपने, आवश्यक कागजात लिखिए। तीसरा लिखिए आवश्यक कागजात, वही जो गारंटी बताया मैंने आपको,
कि आपको बंधक रखने के लिए आवश्यक कागजात, इसमें सब आ जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ, सब इस आवश्यक कागजात में क्या जितना ही पेपर्स वर्क है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ओके, आपका जमीन जिस शर्त पे दे रहा है वो मॉर्गेज रखने के लिए बंधक रखेगा, वो सारे आवश्यक कागजात वो देखेगा, वेरीफाई करेगा, सब सही है तभी आपको लोन गारंटर अप्रूव होगा। सर गारंटर की बोलिए सर, बोल रहे हैं गारंटर की आवश्यकता भी पड़ती है। हाँ, गारंटर उसको समर्थक कहते हैं, गारंटर या समझ लीजिए समर्थक, समर्थक की उपस्थिति मतलब जो आकर आपको पहचान करेगा, यस हम इस व्यक्ति को, हम राम कुमार को जानते हैं, ठीक है ना, और वो भी साइन करेगा कि अगर मान लीजिए व्यक्ति भाग जाता है उस व्यक्ति उस जो गारंटर दिया है उसकी भी जिम्मेवारी है, वो भी पकड़ाएगा, ठीक है। तो समर्थक की उपस्थिति, समर्थक भी रहेगा उसका, समर्थक ऋणाधार, पूरा वर्ड क्या है, समर्थक ऋणाधार, ऋणाधार मतलब समर्थक। चौथा पॉइंट लिख दीजिए, समर्थक ऋणाधार, ठीक है, समर्थक ऋणाधार मतलब समर्थन कर रहा है, आवश्यक भुगतान के तरीका। अब पांचवा क्या है, ये चार हो गया, पांचवा भुगतान की तरीका मतलब मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे करेंगे, किस्त, हाँ करेक्ट, आप प्रत्येक महीना कितना जमा करेंगे, आपको लौटाना भी ना है। आप मान लीजिए 1 लाख उधार ले रहे हैं तो आपने 10 साल के लिए लिया, तो अब उसमें क्या होगा, उसका आपका इंटरेस्ट जुटेगा और प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलाकर किस्त बनता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट 10 से आपने 1 लाख रुपया लिया तो आपको 12 महीना में लौटाना है, 1 साल लौटाना है, तो लगभग उसमें इंटरेस्ट रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट बैंक बताएगा और मिलकर किस तरह से प्रीमियम पर मंथ देना आपको, तो उसे कहते हैं पांचवा जो है मोड ऑफ पेमेंट मतलब जो आप बैंक को चुकाएंगे, भुगतान का तरीका, कितने 1000 रुपया पर मंथ आप दे सकते हैं, उसी हिसाब से बैंक क्या करेगा, समय, मान लीजिए आप कम 5000 देंगे पर मंथ तो आपका 1 साल में नहीं होगा और लंबा जाएगा, 5 साल जाएगा। आपने 20000 चुका दे रहे हैं पर मंथ तो आपको जल्दी खत्म हो जाएगा लोन, ठीक है ना। तो ये मोड ऑफ पेमेंट कैसे करेंगे, कितना करेंगे, ये सारा चीजें ये भी क्या है, सम्मिलित है ऋण के शर्त में, ये सारा ऋण के शर्त है। कोई प्रश्न इसमें आपको, ये परीक्षा में आता है, कई बार आ चुका है, ऋण की क्या बोले, मोड ऑफ पेमेंट मतलब तरीका, भुगतान का तरीका, भुगतान की तरीका, भुगतान कैसे करेंगे आप, ठीक है। ये हो गया ऋण की शर्तें। अब नया टॉपिक करेंगे हम लोग, 2 लाइन छोड़िए और नया टॉपिक लिखिए। भारत में साख के स्रोत मतलब जो हम लोन लेते हैं बैंक से, वो कौन कौन से स्रोत है जहां से हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। भारत में साख के स्रोत बताइए। अब आप सोचिए कि साख के, इसको हेडिंग लिख करके अंडरलाइन कीजिए पहले। जब भी आप कोई, एक मिनट रुक जाइएगा, जब भी कोई आप नया हेडिंग लिखते हैं सदैव क्या कीजिए, ऊपर वाले से 2 लाइन छोड़ दीजिए और देखिए बोल्ड लेटर में अंडरलाइन कीजिए उसको, ताकि वो हाईलाइटेड हो आपका, ठीक है ना। परीक्षा में जब लिखते हैं कोई पॉइंट्स लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि वो पूरा क्या हाईलाइटेड होगा, तो दिखाई पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखाई पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। अब बताइए आप बताइए कि साख के कौन कौन स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहले बैंक, हाँ बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। बैठिए। आप सबसे पहले जानिए आप कि जो बैंक होता है 2 तरह के बैंक नहीं, वो तो बाद में होगा। एक होता है कमर्शियल बैंक कहते हैं, व्यवसायिक बैंक, और एक होता है केंद्रीय, सेंट्रल केंद्रीय बैंक, इसको कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको जान लीजिए, कोई बात जानते नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो जनता के साथ, पब्लिक के साथ किसी प्रकार की डीलिंग नहीं करती,
ठीक है ना।